ये कहानी जो मुझे शायद याद भी नहीं, पर उस कहानी में तुम थी। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स से प्यार किया है जिसे आप जानते भी नहीं, लेकिन दिल कहता है कि वो कहीं ना कहीं है? वेलकम टू मूवी मेवन। और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे प्यारे लव स्टोरी सीक्वल की तरफ जिसका इंतज़ार हर एनिमे फ़ैन को था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे योर नेम 2 की एक इमेजिन्ड, इमोशनल और माइंड बेंडिंग स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। कई साल बीत चुके हैं। ताकी और मित्सुहा अब अपने अपने करियर में बिजी है। ताकी एक आर्किटेक्ट बन चुका है और टोक्यो में काम कर रहा है। मित्सुहा भी एक फैशन डिज़ाइनर है और वो टोक्यो ही में रहती है। लेकिन दोनों अब भी एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ज़िंदगी में कोई अधूरापन है। कभी कभी दोनों एक दूसरे को मेट्रो में देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं। एक दिन ताकी को एक पुराना डायरी नोट मिलता है जिसमें लिखा है, हु आर यू। धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगती हैं। वो अपने स्केचेस में इटोमोरी टाउन की तस्वीरें बनाने लगता है जो अब मिट चुका है। मित्सुहा को भी अपने सपनों में वही उलझनें महसूस होती हैं। उसे ताकी का चेहरा दिखता है लेकिन नाम याद नहीं आता। एक रहस्यमयी कॉमेट फिर से पृथ्वी के नज़दीक आने वाला होता है। कहते हैं कि जब ये कॉमेट आता है, समय और आत्माएं फिर उलझ जाती हैं। ताकी और मित्सुहा एक बार फिर स्वैप करने लगते हैं, लेकिन अब ये स्वैपिंग ड्रीम की तरह नहीं बल्कि टुकड़ों में होती है। कभी इमोशंस, कभी यादें, कभी फ्लैशबैक्स। अब दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे का अस्तित्व समझ आने लगता है। ताकि एक बार फिर इटोमोरी की तरफ निकलता है जहां उसे पुरानी जगहें मिलती हैं जो अब टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई हैं। और वहीं एक सकुरा ट्री के नीचे उसे मित्सुहा दिखती है। वे एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आंसू, लेकिन एक मुस्कान के साथ। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो कॉमेट जो वापस आया है वो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन से जुड़ा है जहां इटोमोरी अब भी मौजूद है लेकिन विनाश की कगार पर है। ताकी और मित्सुहा को अब उस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जाना होता है और वहां के खुद को बचाना होता है। एक भावनात्मक क्लाइमैक्स